क्षेत्रविधि पार्ट 2 के अंदर 10 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 10 नंबर क्वेश्चन है क्या, वो आपको पीडीएफ के अंदर जो टेलीग्राम में पीडीएफ सेंड की थी उसके ऊपर देख लिया होगा। बाकायदा मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं बोर्ड पे। एक आयत की दो भुजाएं 10 मीटर एवं 6 मीटर है। यदि आयत के परिमाप के बराबर समचतुर्भुज बनाया जाए तो तथा जिसका एक कोण 60 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन था। एक आयत की दो भुजाएं 10 मीटर 6 मीटर है। यदि आयत के परिमाप के बराबर समचतुर्भुज बनाया जाए जिसका एक कोण 60 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपके पीडीएफ में था। इस क्वेश्चन का देखो कैसे सोल्व करना है। इस बार क्या दिया हुआ है, आयत की दो भुजाएं दे रखी है। हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एक होती है 10 मीटर और दूसरी होगी 6 मीटर। ये 10 तो ये भी 10, ये भी 6। 10 10 20 हो गई, 6 6 12 हो गई। 20 में जब 12 जोड़े तो टोटल देखा हमने आयत का परिमाप कितना हो गया, 32 हो गया। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो बाकी सूत्र याद है तो आप सीधे से करोगे। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 गुना लंबाई कितनी 10 और 6 16, 16 बटी 32 वैसे ही आ जाएगा। अब देखो 32 इसका क्या है, आयत का परिमाप है, उसी के बराबर समचतुर्भुज बनाएगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप भी कितना होगा, समचतुर्भुज का परिमाप भी 32 होगा। जब समचतुर्भुज का परिमाप 32 होगा इसका मतलब है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब प्रत्येक भुजा कितने की होगी, 4 का भाग लग जाए, चारों भुजाओं का है तो 8 मीटर की होगी। प्रत्येक भुजा कितने मीटर की होगी, 8 मीटर की होगी। हमें ये पता चल गया कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 मीटर की होगी जिसका एक कोण 60 डिग्री है। किसमें, समचतुर्भुज में। हमें पता है समचतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इसमें देखो एक कोण 60 डिग्री है तो स्वाभाविक सी बात है उसके सामने वाला कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्योंकि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और एक ही रेखा पर स्थित कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना हुआ 120 और ये 120 है तो ये सामने वाला भी कितना होगा 120 डिग्री हो गया। एक ही रेखा पर स्थित कोणों का योग, ये इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो और आमने सामने के कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हमें ये भी पता है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितने कितने मीटर की है, 8 8 मीटर की है। कितने कितने मीटर की है, 8 8 मीटर की है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, हाफ गुना फर्स्ट विकर्ण गुना सेकंड विकर्ण, फर्स्ट विकर्ण गुना सेकंड विकर्ण, d1 into d2, फर्स्ट विकर्ण इनटू सेकंड विकर्ण। अब हमें ये पता चला, देखो यहाँ समचतुर्भुज 90 डिग्री पे एंगल पे काटता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। यदि जिस 2000 पहली बार वीडियो देख रहे हो वो पहले वाला वीडियो पूर्ण रूप से देख ले, उसमें साफ साफ समझाया हुआ है। ये 8 है, ये 8 तो कोई सिचुएशन में नहीं है, पर मैंने समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने कहीं भी कर्ण 8 नहीं बताया था।
तो आपको एक और याद रखना है अपवाद समय, वो ये √3 1 और 2 करंट लंब आधार में से एक √3 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। यदि आपको याद नहीं हो तो फिर इसके अंदर क्या होता है, ये 30 डिग्री होती है, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब हमें याद करना हो, मान लो साइन 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटे करण, याद करना है तो लंब के मान उस हिसाब से आ जाता है, पर इतना आप करोगे नहीं, √3 1 2, तो ये 8 का कितना गुना ज्यादा है, 2 से 4 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार ये √3 भी 1 ना हो, √3 ना हो के इसका 4 गुना ज्यादा, 4 √3 1 ना हो के ये भी इसका 4 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 ना हो के इसका 4 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें पता चला ये 4 है, ये 4√3 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये 4√3 यहाँ तक ही है, ये 4√3 इधर भी आएगी। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी से अपन क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, एक समकोण त्रिभुज 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से 4 गुना हाफ इंटू 4√3 इंटू 4, 4 2 गुना 4, 2 चौका 8, 8 चौका 32, 32√3 की इसका क्या होगा, आंसर। आप कहोगे सर नहीं, हम तो विकिरण की लंबाई तो 4√3 कितना होता है, 4√3 होता है 8√3, कितना 8√3, और ये कितना होता है 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, और इसको आधा से मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं, क्योंकि एक विकिरण 8 मीटर का होगा, एक 8√3 का होगा, आधा से गुणा करूंगा तो ये 4 हो गया, 8 चौक 32, 32√3। इस दोनों तरीकों से क्या आ रही है, आंसर आ रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आयत का परिमाप ज्ञात किया, आयत के परिमाप के बराबर की समचतुर्भुज का परिमाप था, तो समचतुर्भुज की भुजा आ गई। समचतुर्भुज की भुजा हमें पता है जब विकिरण उनके अंदर कहते हैं तो वो कर्ण की तरह बिहेव करती है, और ये एक आपको याद नहीं हो तो यहाँ साइन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री में जाना पड़ेगा, और ट्रिगोनोमेट्री से इस क्वेश्चन के आंसर इजीली हो जाएंगे। परंतु आपको याद रखना है यदि एक भुजा दो के गुणज में आ सकती है तो √3 एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये बनता है। तो उम्मीद करता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं 11 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्यारह नंबर क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रमिति के। 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ दो वर्गों का परिमाप। देखो आप टेलीग्राम आईडी में दे रहा हूँ, टेलीग्राम आईडी है @कन्हैयामैथ्स। यहाँ से पूरी क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की, और फिर उसके बाद ये वीडियो देखना शुरू करना, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं टेलीग्राम आईडी के अंदर @कन्हैयामैथ्स में आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं आपको 11 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चंस क्या है, दो वर्गों का परिमाप 32 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, दो वर्ग दिए हैं। एक का परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है, दूसरे का कितना है 60 सेंटीमीटर है। यदि एक अन्य वर्ग इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। इन दोनों वर्गों का परिमाप दिया है तो इनकी भुजा आ जाएगी अपने पास 4 का, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है इसका मतलब क्या है, 32 में अपन ने 4 का भाग दिया, कितना आया, वर्ग की एक भुजा 8 है। इधर भी ये दूसरा वर्ग है, इसमें भी अपन 4 का भाग देंगे, जब इसमें 4 का भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा 15 आएगा। जब इसके अंदर 15 आएगा तो हमें ये पता चला कि एक वर्ग की एक भुजा 8 है, एक 15 है। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक दूसरा वर्ग बनाया जाता है, क्षेत्रफल के बराबर, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो, हाँ इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वर्ग हो, तो देखो 8 का स्क्वायर 8 15, आपको सीधी सी याद होना चाहिए 8 15, तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है 8 15 तो तीसरा क्या होगा
17 होगा। सीधा सा अपने को आंसर 17 एक भुजा है, 4 भुजा होगी, 4 परिमाप पूछा वर्ग का, तीसरे वर्ग का, एक भुजा 17 तो 4 भुजाएं कितनी हो जाएगी, 4 गुना भुजाएं क्या होता है वर्ग का परिमाप। वर्ग क्या परिमाप, वर्ग की 4 भुजाएं समान होती है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग की परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, भुजा स्क्वायर। ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए वर्ग में, तो परिमाप याद करना है, 17 चौक 68, सीधा सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि हमें पता है समकोण त्रिभुज में एक में 8 हो, एक 15 हो, तो तीसरी क्या होती है 17 होती है, स्वाभाविक सी बात है। यदि आपको याद नहीं हो तो मैं आपको ये बता दूं, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब देखो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था, तो 64 में 225 जोड़ेंगे तो 289 आएंगे, जो कि इसका वर्गमूल होता है 17 का। इधर इतना करने की जरूरत है ही नहीं, जैसे ही अपने ने भुजा निकाली 8 और 15, तो तीसरा ऑटोमेटिक हमारे आ गया कितना 17, तीसरा ऑटोमेटिक कितना आ गया 17 आ गया। तो 17 एक भुजाई, परिमाप क्या करना, तो 17 जो 68 आ गया। इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 20 मीटर और 48 मीटर है। दो वर्ग का परिमाप दिया है, एक का 20 मीटर दिया है, एक का 48 मीटर दिया है। भुजा अपने पास आ जाएगी, तुरंत 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 1 5 आ गई, और इसमें 4 का भाग दिया तो कितना आया 12 चौक 48, कितना आ गया 1 5 आया, 1 12 आया। अब हमें सीधी सी बात है, यदि तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर है, तो तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। देखो 5 और 12 समकोण त्रिभुज में 5 और 12 आते हैं, तब तीसरी भुजा सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर पूछ रहा है वो 5 12, तो तीसरा क्या आता था 17 आता था, तीसरा क्या आता था 17 आता था। 17 एक भुजा हुई, परिमाप पूछ रहा है तो 17 को 4 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आएगा 68 आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया आपका सोल्व हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे आपने आ रहा हूं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुछ अब मैं इसकी बात कर रहा था, तो इसका क्षेत्रफल दे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना हमेशा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वही क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। हमेशा याद रखना, जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग का जो वर्ग, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 2 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर क्या तो 2 को 2 से गुणा कर दिया, आंसर क्या आया 4। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वही होगा जो इस वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ये मैं 13 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कितना नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इस बार इसको वर्ग नहीं आयत बनाया है। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या है। इसमें भी कुछ नहीं, आयत दिया जाए चाहे कुछ वर्ग दिया जाए, कुछ भी नहीं करना। जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे, अंदर क्या आकृति बनी हुई है वही आकृति को क्या करना है प्रेस करना है। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 6, 8 गुणा 6 कितना हो गया 48। ये पहले वाले क्वेश्चन का 8 गुणा 6 कितना हो गया 48। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी क्या होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूं जब भी इसका क्वेश्चन आ जाए आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र आ जाए तो आप कर सकते हो। इसी प्रकार मैं अब 15 नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। कितने नंबर क्वेश्चन पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 13 और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल वही होता है जिसके उसके अंदर वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वर्ग बना तो वर्ग का क्षेत्रफल, आयत बना तो आयत का क्षेत्रफल। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, आप सब सोल्व करोगे। 15 नंबर क्वेश्चन पीडीएफ में
है वो 14 नंबर क्वेश्चन का ही टॉपिक है। आप 15 नंबर क्वेश्चन खुद सोल्व करना। 16 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस बार ऐसे पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस बार ऐसे पूछ रहा है। अर्धवृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। अर्धवृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, इसकी लंबाई 25 दी गई है। ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब आपको पता होगा ये कोण 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण होता है। और कर्ण कौन सी सिचुएशन में आता है, कर्ण कौन सी सिचुएशन में आता है आपको पता होगा। जब कर्ण की सिचुएशन पूछी जाए इसकी ये एक भुजा कितनी दी गई है, 4 दी गई। ये एक भुजा 4 दी गई है, ये 25 दी गई है, तो ये वाली भुजा अपने को ज्ञात करनी है। इसमें भी क्या करना है, पूछ रहा है इस बार भी क्या पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब भी मैंने कहा छायांकित भाग के क्षेत्रफल अंदर कौन सी आकृति बनी है, देखो इसके अंदर क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। क्या सूत्र होता है, √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्या सूत्र होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या, भुजा का स्क्वायर। जब भुजा के स्क्वायर की बात की जाए तो भुजा के स्क्वायर √3/4। भुजा कितनी है, भुजा कितनी है। अब इसके अंदर क्या आता है, ये वाली सिचुएशन आती है। इसके अंदर कौन सी वाली सिचुएशन आती है, ये वाली सिचुएशन आती है। और ये कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। जब भी 90 डिग्री का अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज दिया गया है 90 डिग्री का, और इसके ऊपर अपने को ये निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज तो है नहीं है, ये तो समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है। 1/2 आधार बनाना चाहिए। आधार कितना, 25 × 4 कर दो, 2 कर दिया। इसका आंसर कितना आया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज इस क्वेश्चन में दिया गया है। छायांकित भाग का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। वृत्त के अंदर क्या बना हुआ, वृत्त बना तो वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज बना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आयत बना तो आयत का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है पीडीएफ में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ में 17 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 3 मीटर व 4 मीटर है। यदि इन वृत्तों के क्षेत्र, थोड़ी देर पहले दो वृत्त दे रहा था कि इनका परिमाप ये है, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बनाया जाए तो उस तीसरे वृत्त का परिमाप क्या होगा। इस बार क्या दे दिया, दो वृत्त दे दिए जिसमें एक की त्रिज्या कितनी है, दो वृत्त दे दिए जिसमें एक की त्रिज्या 3 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी है, 4 है। इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर तीसरा वृत्त बनाया जाता है। क्षेत्रफल के योग के बराबर, देखो क्षेत्रफल का योग हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र आता है, πr²। पर अपने को इतना यूज करना ही नहीं। देखो ये 3 है, ये 4 है। आपको पता है 3 और 4, बड़े वाला वृत्त इन दोनों को मिलके जो बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी। स्वाभाविक सी बात है, समकोण त्रिभुज वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा एक त्रिज्या 3 है, एक त्रिज्या 4 है, तो दूसरी तीसरे की त्रिज्या कितनी होगी, 5 होगी। और जब 5 होगा तो तुम इसका क्या पूछ रहे हैं, परिमाप पूछ रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो आंसर सीधा सीधा अपने को देखते कितना आ गया, 5 आ गया। क्यों, क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो उसके बाद यही आने वाला है। क्यों आएगा, हमें पता है समकोण, इसको सिद्ध करके बताता हूँ।
हमें पता है, ये पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। अभी इस बार क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो वर्ग दिए, एक की त्रिज्या 3 दूसरे की त्रिज्या 4 और इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरा वर्ग बनाना है। देखो पाई आर स्क्वायर, पाई तो ऐसा का ऐसा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो हो गया ना 3, इस लंब की तरह योग कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 पाई, आंसर आया 9 पाई प्लस इन दोनों के योग के बराबर करना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब तो ये देखो जोड़ की तरह योग कर रहा है, 4 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई ऐसा का ऐसा लिख दिया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 पाई हो गया इसका क्या आंसर। अब देखो इस पाई इसमें कॉमन आ गया, देखो पाई कॉमन आते ही ये क्या आया 16 प्लस 9 कितने हो गए 25 हो गए। अब देखो 25 पाई क्षेत्रफल क्या है 25 पाई है, क्षेत्रफल इन दोनों का योग का कितना है 25 पाई, 25 पाई के बराबर तीसरा क्या बना रहे हैं वर्ग बना रहे हैं। ये 25 पाई किसके बराबर है, दूसरे कोई वर्ग, तीसरा जो वर्ग बनेगा उसके क्षेत्रफल के बराबर है। क्वेश्चन में ये दे देगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर 25 कब होगा जब देखो ये आर का मान कितना होगा 5 होगा, तो इतना करने की जरूरत है क्या, हमें पता है ये 3 ये 4, तीसरे वाला क्या आएगा 5 आएगा, क्यों, क्योंकि हमने समकोण त्रिभुज में पढ़ा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन में होप करता हूं कि जल्दी से आप इस क्वेश्चन को, इतना इजीली है कि आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मेरी टेलीग्राम आईडी से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, @करियर मैथ्स के नाम से टेलीग्राम आईडी। अब मैं क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वर्ग की परिधि पर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 3 शीर्ष वर्ग की परिधि पे है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, 3 शीर्ष तो किस पे है, वर्ग की परिधि के ऊपर है। देखो ये बन गया, ये देखो ये बन गया, ये समचतुर्भुज बना, 3 शीर्ष वर्ग की परिधि पे नहीं आए इसके, तो एक बार फिर से आप इसको देखना, ये 2 शीर्ष, ये 3 शीर्ष, चौथा शीर्ष में यहां ले देता हूं इसको। ये देखो इस बार 3 शीर्ष वर्ग की परिधि पे है तथा एक शीर्ष वर्ग के केंद्र पर है। ये देखो इसको मानना है वर्ग का केंद्र मानना है। अब क्या बोल रहा है, यदि वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग के केंद्र पे एक शीर्ष का मतलब क्या है, ये वाला वर्ग के केंद्र से जो बिंदु वर्ग के केंद्र से परिधि तक जाती है उसी को तो त्रिज्या कहते हैं। तो ये देखो ये 7 सेंटीमीटर है, मतलब समचतुर्भुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। अपने को क्या समझ में है, समचतुर्भुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है। ये 7, अब समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, ये 7 ये 7 ये 7 और ये 7। अब इसके बाद में अपने को क्या पता चला, और क्या पता चला कि यहां से जो रेखा निकलेगी यहाँ पे, यहां से जो रेखा इस केंद्र पे मिलेगी, ये भी तो वर्ग की परिधि से आ रही है, तो ये भी तो 7 होगी। और जब तीनों भुजाएं समान हो किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु समान भुजाओं वाला। देखो 7 7 7, ये 7 क्यों है, क्योंकि ये भी केंद्र से निकल रही है रेखा, और केंद्र से परिधि तक जो रेखा निकलती है उसी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 7, तो ये 7 इस तरीके से है। अब अपने को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इनटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 हो गया, 49 हो गया। उसके बाद क्या पूछा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था। अब देखो ये तो एक त्रिभुज का बना, ये दूसरा त्रिभुज भी तो रह गया, तो जो समबाहु त्रिभुज है, तो 2 समबाहु त्रिभुज है तो इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से ये 2 कट हो गया और क्या बच गया √49 √3/2 क्या हो गया इसकी
आंसर आ गया। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा इजीली। इस बार इसमें क्या बना, इस बार इसमें समबाहु त्रिभुज बन गया। अब अपने को कितने नंबर क्वेश्चन पे आना है, 19 नंबर क्वेश्चन पे आना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखना पीडीएफ में क्या बोल रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस छोटे से रबर बैंड की लंबाई क्या है। एक क्या करते हैं, ये मार्क करते हैं, दिख रहा है एक पाइप मान लो उसको, इसी प्रकार का दूसरा मार्कर आ जाए, तीसरा मार्कर आ जाए, ऐसे 3-4 मार्कर आ जाए। फिर क्या होता है, अब 3-4 मार्कर्स को किसी गाड़ी के ऊपर रखा जाए छत के, तो क्या ऐसे रख देंगे, नहीं, उसको किसी न किसी रस्सी से बांधा जाता है। मान लो उसको किसी रबर बैंड से बांधा जाता है, तो उस रबर बैंड क्वेश्चन क्या होता है, उस छोटे से छोटे रबर बैंड की लंबाई क्या करो जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्तों को बांधता है, 3 वर्तों को बांधता है। मतलब अब देखो इसका ये वर्ताकार पोर्शन है, इसी प्रकार 3 पाइप लिए हैं, इन तीनों पाइप की त्रिज्या कितनी है, 3 पाइप लिए लो, 3 पाइपों को ऐसे रखोगे तुम, 3 पाइपों को तुम ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तीनों पाइपों को, जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8 सेंटीमीटर, तीनों एक समान पाइप है। अब पीछे की साइड जा रहे होंगे 3D के अंदर, पीछे की साइड जा रहे हैं। अब इसके ऊपर एक रबर बैंड आएगा बांधने के लिए, तीनों पाइप इसके अंदर भी रहेंगे, मान लो वो रबर बैंड ऐसे आएगा वो रबर बैंड। अब ये रबर बैंड आया है तो उस रबर बैंड की क्या पूछ रहा है, लंबाई ज्ञात करनी। ये इसके ऊपर जो रबर बैंड लगा हुआ है उसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या ज्ञात करना है, 3 पाइप है, कितने पाइप है, 3 पाइप है। जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा याद रखना है 3D + 2πr। कितना आंसर आएगा इसका, 3D + 2πr। बता देता हूं कैसे आएगा। देखो जब भी 3 पाइप हो, सूत्र है ये, फॉर्मूला है, याद करना है इसको। 3 पाइप जब दिए गए हो और उसके ऊपर रबर बैंड से उस तीनों पाइपों को बंधा रहा है, तो हमें क्या करना है, तीनों पाइप उस रबर बैंड की जब भी लंबाई पूछे तो कैसे निकलेगी, 3D + 2πr। अब आप कहोगे सर 4 पाइप दिए गए हो तो, आप कहोगे 4 पाइप दिए गए हो तो, जब भी 4 पाइप दिए गए हो तो कुछ नहीं, कितने पाइप, 4 पाइप, तो 4 प्लस एक इससे कम लिखो। अब देखो परिधि पे जाता है, ये तो रबर बैंड किस पे जाता है, देखो परिधि के ऊपर से जाता है, तो परिधि का क्या सूत्र होता है वृत्त में, 2πr होता है, 4D + 3πr, 4D + 3πr, r से बड़े वाला है तो ये 5 पाइप होते तो, 5 पाइप होते तो कितने पाइप, 5 पाइप, तो 5D + 4πr। ये क्या है, ये सारे के सारे सूत्र हैं। कितने पाइप क्वेश्चन में दिए गए हैं, उतने पाइप में उतने d प्लस उससे एक कम की क्या परिधि, उससे एक कम की क्या परिधि का सूत्र जोड़ देना है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्रिएट हो जाएगा। यदि मैं इसी क्वेश्चन को, यदि मैं इसी क्वेश्चन के अंदर त्रिज्या का मान दे देता, यहाँ पे तो मैंने r दिया क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। यदि मैं यहाँ दे देता कि r की जो लंबाई है वो 3 है, r की लंबाई कितनी है, 3 है। अब रबर बैंड की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 पाइपों को एक रबर बैंड से बांधा जाता है, तो रबर बैंड की लंबाई क्या कीजिए, हमें सीधा सा फॉर्मूला पता है, 3 पाइप 3D + 2πr होगा। 3D, D होता है डायमीटर, पूरा का पूरा व्यास, डायमीटर मतलब पूरा व्यास। अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, यहाँ D डायमीटर है, व्यास है, यहाँ D क्या है, व्यास है, डायमीटर जिसको बोलते हैं। तो 3 3 6 हो गया, डायमीटर तो पूरा 6 हुआ भाई, क्यों, क्योंकि त्रिज्या आगे होती है व्यास की, ये 3 तो डायमीटर हमेशा वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर d का मान कितना आया, 6 है, 18 + 2πr, r का मान कितना, r का मान तो 3 है, 3 2 दिया 6, 18 + 6
अब पाई का मान 22/7 होता है, तो ये 100 इसके अंदर फिर जोड़ लेना, 7 को एलसीएम ले लेना, उसके बाद इस तरीके से इसके क्या आएंगे आंसर आएंगे। यदि आपको मैं लेके दिखा दूं तो एक लोग मैं लेके दिखा देता हूँ। 18 प्लस 2 × 12 गुणा 2 × 12 1 13 132/7, 7 को इस साइड में लघुत्तम लूंगा 126 132/7, और जब इसको क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो 6 2 8 3 2 5 1 1 2 258/7 क्या आएगा इसका रबर बैंड की लंबाई 258/7 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपन रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करेंगे।